हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए 15 हिस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन में जान है, एक एक क्वेश्चन दमदार है, तो बने रहिए लास्ट तक। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? पहला क्वेश्चन है 286 नंबर का, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो आपको बताना है ये जो फैजी थे ये किसके दरबार में रहते थे। तो क्या दारा शिकोह के दरबार में, बहादुर शाह के दरबार में, अकबर के दरबार में, या फिर हुमायूं के दरबार में? तो ऑप्शन इसका क्या दोस्तों सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। ये अकबर के दरबार में रहते थे, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? ये जो पद्मावत ग्रंथ है इसकी रचना इन्होंने किसके काल में की थी, ये आप लोगों को बताना है। तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कहाँ पे इन्होंने की थी। अकबर के काल में नहीं, ये अकबर के काल में नहीं हुई थी, यानी कि ऑप्शन ये नहीं होगा। शाहजहाँ के, औरंगजेब की काल में भी नहीं। मैं आपको डेट ही बता देता हूँ, 1540 में आपकी क्या होती है, ये रचना होती है मलिक मोहम्मद जायसी। और 1540 से 45 तक जो शासन था वो आपका शेर शाह सूरी का था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ऑप्शन सही होना है वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि शेर शाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो क्या है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा की लड़ाई हुई थी हुमायूं के साथ, किसकी हुई थी? क्या शिवाजी की? बिल्कुल भी नहीं। महाराणा प्रताप की? नहीं। शेर शाह सूरी की? इसका ऑप्शन जो सही है वो आपका क्या है? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बीच युद्ध होता है और ये हुमायूं क्या होता है, उसमें पराजित होता है। तो हुमायूं को भागना पड़ता है और वहाँ से हुमायूं भागते भागते कहाँ, पंजाब होते हुए तो आपका कहाँ पहुँचते हैं? राजा बीरसाल के महल में पहुँचते हैं, वहीं इनका ठहराव होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? क्या दिल्ली में है, काबुल में है, कंधार में है, आगरा में है? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों दिल्ली ही है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब इसका होता है। तो देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों इसका, ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कि किसने 2 बार शासन किया था, किस मुगल शासक ने। तो मैं आपको बताता हूँ, हुमायूं एक ऐसा शासक होता है जो 2 बार शासन करता है। एक तो जब बाबर की मृत्यु होती है तब हुमायूं राजा बनते हैं, और एक बार जब जब ये दोबारा से क्या कर देते हैं, दोबारा से क्या करते हैं, जब एक तरीके से क्या बोलता हूँ मैं, दोबारा से ये शासन पे आते हैं 1555 में, तब एक बार इनका क्या होता है, ये दोबारा से मतलब दोबारा शासन करते हैं। वो शायद एक ही साल के लिए होता है, लेकिन ये दोबारा करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो बीबी का मकबरा सीकरी में है, बीजापुर में है, हैदराबाद में है? ये दोस्तों कहाँ पे है? ये जो दोस्तों है ये आपका औरंगाबाद में आपका पड़ता है। तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही होना होना है क्या? डी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? क्योंकि दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना क्यों की? क्योंकि शेर शाह जो था वो अफगानी था। तो इसने किस युद्ध के बाद की थी? तो एक युद्ध आपका कालिंजर का भी हुआ था, चौसा का भी युद्ध हुआ था, बिलग्राम का भी युद्ध हुआ था। लेकिन जो बिलग्राम का युद्ध होता है उसमें क्या है, शेर शाह सूरी हुमायूं को इस तरह से पराजित कर देता है, इस तरह से पराजित करता है कि उसका ठिकाना क्या होता है, वो दिल्ली छोड़कर भाग जाता है और दिल्ली में जो है अफगान राज्य की स्थापना हो जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन थे? तो बताना है कि अकबर के समकालीन कौन था। अहिल्या बाई थी, मार्तंड वर्मा थे, या फिर रानी दुर्गावती? रानी दुर्गावती इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों क्या है? रानी दुर्गावती इसका सही ऑप्शन होता है, क्योंकि यही अकबर के समकालीन थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है,
शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो मोती मस्जिद दोस्तों किसने बनवाई? शाहजहां ने। कहाँ बनवाई? ये कहाँ राजा था? ये आगरा में, मतलब क्या था इसका, आगरा में इसने ताजमहल भी बनवाया है। तो ये इसने मस्जिद कहाँ बनवाई थी? ये भी आपकी आगरा में बनवाई थी। अब इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या सही होना है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो बताना है किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर जो था वो दोबारा से लगा दिया था। हालांकि ये जजिया जो था ये आपका जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है तभी लग जाता है, लेकिन उसके बाद एक बार हटा दिया जाता है, फिर से एक बार लगाते हैं, शायद गयासुद्दीन ऐसा कोई शासक आता है तो वो लगाते हैं, और फिर आपका जो लगाते हैं, कौन लगाते हैं? औरंगजेब लगाते हैं। औरंगजेब ये सब पे लगा देते हैं, बहुत खतरनाक कर लगाते हैं जजिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित कर दिया था? तो शिवाजी ने मुगलों को मतलब किस संधि के द्वारा किले जो थे अपने दे दिए थे, मुगलों को दिए थे? तो क्या पुणे की संधि हुई थी, क्या पुरंदर की, या तोरण की, या फिर आपका चित्तौड़ की? तो इनके बीच जो संधि होती है मुगलों और शिवाजी के बीच, वो पुरंदर की संधि होती है। ये हार जाते हैं तो ये पुरंदर की संधि होती है, तो ये इनको किले दे देते हैं, यानी कि इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य थे तक फैला था? तो बताइए किसके काल में जो तमिल साम्राज्य था वो फैला हुआ था? कहाँ तक फैला हुआ था आपका मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक? कहाँ तक, किसके काल में फैला हुआ था? तो ये आपका किसने किया था? ये अकबर ने, अकबर नहीं, औरंगजेब के काल में मुगल शासन तमिल राज्यों तक फैला हुआ था। जहाँ पे तमिल मतलब तमिलनाडु है, आपका केरला है, ये चीज़ें हैं, वहाँ तक ये फैला हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होता है इसका, ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? क्या मंसूर मीर थे, अब्दुल हसन थे, या सैयद अली थे, या फिर अब्दुस अब्दुस समद थे? तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन क्या है? डी, यानी कि अब्दुस समद इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान और मुग़ल के बीच जो झगड़े की जड़ थी दोस्तों वो क्या थी? कंधार था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, कंधार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो पटना को किसने बनाया था? तो मैं आप लोगों को इस तरह से बताता हूँ, ये जो आपका ऑप्शन सी है ना, यही इसका सही आंसर है। और ये क्यों सही है? क्योंकि शेर शाह का मकबरा देखेंगे ना तो ये सासाराम में बना हुआ है। कहाँ पे? सासाराम आपका जो है बिहार, सासाराम बिहार में बना हुआ है। ये बिहार कहाँ है? पटना है। तो वहाँ पटना भी है, वहाँ बिहार भी है, तो इसका प्रांतीय राजधानी इसने पटना को बना लिया था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।